भर रही पानी, तेरे द्वार पड़े चारों धाम, हो तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। कृपा दृष्टि की तोर श्री राधे, दीनन और ढूंढो श्री राधे, दीनन और ढूंढो श्री राधे। कृपा दृष्टि की तोर श्री राधे, दीनन और ढूंढो श्री राधे, दीनन और ढूंढो श्री राधे। मेरी विनती है आठों याम, मेरी विनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में, मेरी विनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में। बोलिए किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में। हो मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी। वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरण पलोटे श्याम, हो तेरे चरण पलोटे श्याम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण पलोटे श्री राधे चरणन में। हो मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन तेरे श्री राधे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में। हो मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। कृपा करो, करो कृपा ना कीजय देरी, करो कृपा ना कीजय देरी, राधे करो कृपा ना कीजय देरी, करो कृपा ना कीजय देरी। मैं तेरे चरणन की चेरी, मैं तेरे चरणन की चेरी, मैं तेरे चरणन की चेरी, मैं तेरे चरणन की चेरी। बस अब तो है अब विश्राम, बस अब तो है विश्राम, किशोरी तेरे चरणन में, बस अब तो है विश्राम, तेरे श्री राधे।
चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, ओ राधे तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने बहुत उचित प्रश्न किया। एक सर्प ने मुंह को खोल रखा है और हम सब उस सर्प के मुंह के अंदर हैं। कब तक सुरक्षित हैं? जब तक सर्प मुंह बंद नहीं करता। बोले इसी सर्प का नाम है काल। काल रूप सर्प ने मुंह खोल रखा है और हम सब जीव मात्र उस काल के गाल में पड़े हैं। कब सर्प मुंह बंद करे कुछ मालूम ही नहीं। ऐसे जीवों का भी कल्याण हो, इसलिए श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। हे ऋषियों, मन की मलिनता दूर करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। जानते हैं इस कथा को देव दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि ये कथा यदि देवताओं को सुलभ होती तो देवता लोग धरती पर नहीं आते कथा सुनने। सूत जी कहते हैं जब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, उस वक्त मैं भी वहीं सुखताल में मौजूद था। देवता लोग एक घड़े में अमृत भरकर ले आए। परीक्षित से सुखदेव जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए और बदले में हम कथा अमृत पान करेंगे। और यह बड़ा सुंदर यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि अभक्तान स्थानश्च विज्ञाय न ददौष कथा अमृतम। अभक्त है, ये विनिमय करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं। अच्छा विचार करिए, देवता लोग आके जहाँ कथा चल रही थी वहां चुपचाप बैठ के सुनते, उनको मना कौन करता? लेकिन क्या कहते हैं, नहीं परीक्षित को तो अमृत पिला के छुट्टी कर दो, हमको कथा अमृत पिला दो। तो इसका मतलब है यहाँ एक सूत्र आया है भागवत में, एवं विनिमय। इस प्रकार से व्यापार हो जाएगा, हम अपनी वस्तु को देकर उनकी वस्तु को ले लें। सुखदेव जी ने ऐसे लोगों को कथा के अधिकारी नहीं माना है। कथा प्रसंग में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, कथा को माध्यम बना के जो वक्ता व्यापार करते हो और कथा का ही आर लेकर जो आयोजक और श्रोता व्यापार करते हो, ये दोनों ही कथा के अधिकारी नहीं है। ये सूत्र मानो। इसलिए सुखदेव जी कहते नहीं मिलेगी कथा। देव दुर्लभ है। जरा विचार करो,
अब इसका ये तो प्रमाण हो ही गया। स्वर्ग में यदि कथा होती तो स्वर्ग के देवता लोग आते क्या यहाँ? एक वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया। जब हनुमान भगवान श्री राघव साकेत धाम को जाने लगे तो भगवान राम ने कहा हनुमान जी चलो हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा प्रभु, बोले हाँ जाना पड़ेगा। बोले और मैं कौन हूं, जो यहां मिल रहा है वहां भी मिलेगा ना? बोले क्या? बोले कथमय तो राम कथा सुनिवे को रसिया, राम कथा सुनने का रसिक हूं, वहां भी कथा तो मिलेगी ना मुझे। हनुमान, वहां सब कुछ है, अमृत है, लेकिन कथा अमृत नहीं है, कथा नहीं। कबीरदास जी की अवस्था तो जानते हैं आप लोग, अंतिम अवस्था थी कबीरदास जी की। मरणासन्न, मृत्यु सैया पे मगहर में, चारों ओर से शिष्य घेरे हुए कबीरदास जी को। उसी वक्त बड़े बड़े संत महात्मा मिलने आए हैं कबीरदास जी से, अंतिम समय विदा दें कबीरदास जी को। कबीरदास जी रुदन करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। संतों ने देखा, कभी ये कहा करते थे कब मुझे राम बुलावा भेजेगा। कबीरदास जी कहते थे मरने से सब जग डरा, मेरा मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये बोलने वाले कबीरदास जी आज रो क्यों रहे हैं? संतों ने पूछा कबीरदास जी, आपको मुक्ति में कोई संदेह है? राम मिलन में कोई संदेह है? नहीं, राम मिलेगा, राम ने ही तो बुलावा भेजा है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। फिर रो क्यों रहे? जो चीज यहां मिल रही थी वो चीज अब मुझे वहां नहीं मिलेगी। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। वहां नहीं मिलने वाला है ये सत्संग। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं तो नहीं जाऊं। हनुमान कहां रहोगे? बोले यहीं। कब तक रहोगे? हनुमान जी ने वहां स्पष्ट बोला है, यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी, तावत् स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञाम् अनुपालयन्। जब तक धरती पर कहीं भी आपकी कथा होती रहेगी, हनुमान उस धरती को छोड़ के वैकुंठ में कभी नहीं आएगा। वहीं धरती पर जहां आपकी कथा होगी। इसलिए जहां कथा होती वहां हनुमान जी अवश्य होते। किसी का किसी युग में होता है। आज मंगलवार है ना, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं हमारे बारे में कुछ बोलते हुए जाओ, मैं भी कथा सुनने आया हूं। और इसीलिए भी मेरी हनुमान जी के प्रति क्योंकि याद आ रहे हैं हमें हनुमान जी। सबसे पहले हमारे श्री बंसीलाल जी और हमारी जो मुलाकात थी ना, हनुमान जी के चरणों में हुई थी, सुखताल में। जब हनुमान जी महाराज विशाल, उन्हीं के चरणों में वही कथा चल रही थी मेरी। और एक बात मुझे याद आ रहा है, ऊपर सुखदेव आश्रम है बट वृक्ष के नीचे, वहां कथा सुनने गए थे। कोई दूसरा व्यक्ति उनके संबंधी आयोजन कर रहे थे, कथा सुनने वहां गए थे। और एक दिन वहां ऐसे घूमते आए, वहां कथा चल रही थी दास की, दास के द्वारा
वो कथा सुनी तो फिर वही कथा में रह गए। हमको कहते थे शास्त्री जी क्या बताएं, खाते हम उनकी और सुनते हैं आपकी, हैं? बड़े विनोद में बोलते थे। तो वहीं हनुमान जी के चरणों में के सामने हम दोनों की मुलाकात हुई थी। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते किसी का कब प्रभाव होता है, हनुमान जी का चारों युग, एक युग में नहीं, चारों युग पर ताप तुम्हारा और है पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सत्ययुग में हनुमान जी हैं। किस रूप में है? भोलेनाथ के रूप में। हाँ हाँ हाँ, हनुमान जी स्वयं भोलेनाथ है। आपने सुना होगा ना, जब पार्वती को कथा सुना रहे थे रामचरितमानस के हनुमान जी, शंकर जी, और लंका से हनुमान जी वापस आए राम जी का समाचार देकर, चूड़ामणि लेकर, और राम जी ने जैसे हनुमान जी के मस्तक पे अपना कर कमल रखा, कैलाश में बैठे भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, वो कहां गया भगवान का कर कमल? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। और कर कमल का कहां गया हो? पार्वती ने कहा किसका कर कमल? बोले नहीं नहीं, अभी अभी मेरे राघव का कर कमल। कथा सुनाते सुनाते ऐसे तल्लीन हो गए भगवान भोलेनाथ, ये भूल गए हनुमान और कोई नहीं, मैं ही तो हनुमान हूं। हनुमान के मस्तक पे नहीं, मेरे ही मस्तक पे ठाकुर ने कर कमल पधराया। एक जगह हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, वो बोल रहे थे, शंकर सुवन केसरी नंदन। एक फकीर आया महाराज, मस्त फकीर, वो बोलने लगे, बोले गलत पाठ मत करो, सही सही बोलो। महाराज क्या बात कर रहे, यही तो लिखा है। तो फकीर अब फकीरी भाषा में बोलने लगे, तुम कहते हो कागज की लेखी और हम कहते हैं आंखन की देखी। बोले क्या बोले? बोले आज से एक काम करो, शंकर सुवन केसरी नंदन मत बोलो। क्या बोले? शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शंकर केसरी नंदन है। तो सत्ययुग में शिव के रूप में हनुमान जी, त्रेता में स्वयं राम सेवक के रूप में हनुमान जी। दो युग में हो गए। तीसरे युग में अर्जुन के रथ के ध्वजा के रूप में हनुमान जी हैं। महाभारत की कथा तो याद है ना आपको? हर बार युद्ध पूर्ण होता था ना, भगवान उतरते थे, तब अर्जुन से कहते आप उतरिए क्योंकि आप रथी है, मैं आपका सारथी हूं। युद्ध पूर्ण हुआ, अर्जुन से कहा उतर अर्जुन। क्या हुआ? उतरो। अर्जुन उतर गए। भगवान तब उतरते हैं, रथ जलने लगता है। क्या बात है महाराज? बोले ऊपर ध्वजा पे हनुमान जी तुम्हारी रथ की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी चले गए, उड़ गए। तो त्रेता में भी तो हनुमान जी है, और द्वापर में अर्जुन के रथ की ध्वजा के रूप में हनुमान जी हैं, और कलयुग में आहा किस रूप में हनुमान जी? एक किसी फकीर ने कहा किसी संत से, हनुमान जी हर समय है, इसका कोई प्रमाण है? कहा कि रामायण में जब तक पुत्र जीवित है, जब तक पिता जीवित है, पुत्र नहीं मरता था। एक अपवाद हुआ, श्रवण कुमार, पिता के जीते जी पुत्र चला गया। एक अपवाद। उसके बाद से रघुवंश में एक नियम लागू हो गया, और ये नियम हमेशा चलता है। बोले जब तक पिता है पुत्र मरेगा नहीं, पुत्र रहेगा। पहले पिता जाएंगे, उसके बाद पुत्र जाएंगे। तो कहा कि इस बात को मानते हो? भगत ने कहा इस बात को मानते हैं। तो अब समझ लो, फिर अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी कौन है? बोले
पवन पुत्र है, और पवन जब तक है पवन पुत्र हमेशा रहेगा। पवन के बिना जीवन नहीं है तो पवन का पुत्र कैसे नहीं रहेगा? हा? बिना हवा के रह सकते हैं क्या? और वही पवन के ही तो बेटे हनुमान जी, चारों युग में हनुमान जी। और ऐसे हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ, मैं तो यहीं रहूंगा, जब तक आपकी कहीं भी कथा होती रहेगी हनुमान उस धरती को छोड़ के कहीं आएगा नहीं। ऐसे हनुमान जी। आज मंगलवार हनुमान जी का वार, और याद भी हनुमान जी आ गए, और हनुमत धाम भी याद आ गया सुखताल का। और एक बात और बताऊं, हमारे सुखताल के हनुमान जी 25 वर्ष के हो गए। इस बार रजत जयंती समारोह है वहां, 29 मार्च से 6 अप्रैल तक। चित्तौड़गढ़ वासियों को व्यासपीठ से मैं आमंत्रण दे रहा हूं सुखताल के लिए, आइएगा, खूब आनंद रहेगा। कई प्रेमी लोग तो वहां पहुंचे हैं, कथा भी सुने हैं कई लोगों ने। तो हनुमान जी का स्मरण आ रहा है। आइए हनुमान से विनती करते हुए आगे बढ़ते हैं और हनुमान से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी आप नित्य निवास करके इस कथा को पावन बना दीजिए। आप श्रोता भी है, आप वक्ता भी है, भाव से। बजरंगी, हनुमान से प्रार्थना, बजरंगी हमारी सुधि लेना, हमें भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। जब जाना, तुम राघव निकट जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। तुम राघव निकट जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। तुम राघव निकट जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। मेरी हालत प्रभु को बताना, विनय तुमसे बार बार है। मेरी हालत प्रभु को बताना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है।
शरण आए से बेड़ा भी पार है। मेरी अर्जी पे मर्जी की हार है, शरण आए से बेड़ा भी पार है। मेरी अर्जी पे मर्जी हार है, शरण आए से बेड़ा भी पार है। प्रभु चरणों में मुझको बिठाना विनय तुमसे बार बार है। प्रभु चरणों में मुझको बिठाना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। बज जय हो हमार सुधि लेना, भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमार सुधि लेना, भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। इसलिए इसे देव दुर्लभ कथा कहा गया है। और ऐसी कथा देवर्षि नारद ने 7 दिन तक एक जगह बैठ के श्रवण किया। पूछा, महाराज देवर्षि नारद और 7 दिन तक एक स्थान पे बैठ जाएं, समझ से परे हैं। मुझे लगता है कभी कभी आज हम लोगों ने नारद जी के चरित्र को बदनाम कर रखा है। शायद चित्तौड़गढ़ में प्राय तो नहीं भी होगा, कम ही होंगे किसी का नाम नारद है? नारद भगवान के मन है, विभूति है भगवान की। हमारे यहाँ कहा गया है, नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान प्रदान करे, भक्तों को भगवान से जोड़ दे, उसका नाम है नारद।